ये सबसे बड़ा कारण मुझे इस चुनाव की जीत का लगता है। लेकिन कहीं भी अभी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सीट पर मुकाबला न तो निर्दलियों का दिखता है न कांग्रेस का दिखता है। निकाय चुनाव के बीच अभी बीजेपी के संगठन के सीनियर नेता सुरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, पहले तो दैनिक उत्तराखंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रदेश के तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको माहौल सर इस बार? देखिए, इस समय सब लोगों के मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मत दे करके, चाहे वो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें, सभी में बड़े बहुमत से बीजेपी को जनता जिताना चाहती है। जहाँ तक मैंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, मैं जगह जगह पर गया, तो उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगता है, लोगों को लगता है कि भाई केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में धामी जी हैं। अगर हमारे नगर निगम के अंदर या हमारी नगर पालिका के अंदर धामी और मोदी का प्रतिनिधि नहीं आएगा तो कहीं न कहीं विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी पालिकाएं हैं, किसी भी पालिका की ऐसी स्थिति नहीं है कि जो सेल्फ में खड़ी हो जाए, उसकी इतनी आमदनी नहीं है, क्योंकि हमको केंद्रीय बजट पर, प्रदेश के बजट पर ही निर्भर रह करके अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए कोई नहीं चाहता है देश के अंदर कि इस तरह की परिस्थितियां बने। और जहां तक दूसरा विषय है, जो इस प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक पेशेंट बिल्कुल आईसीयू में जाकर के अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, ऐसी स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में होगी। संगठन नाम की चीज़ कोई नहीं बची है, हर तरह छिन्नता भिन्नता है, आपस में फिर भी लड़ाई झगड़ा है, और लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब जो है एक बार कांग्रेस की विदाई शून्य तक पहुंचाया जाए, कांग्रेस को शून्य पर कांग्रेस की विदाई की जाए। तो वो भी प्रदेश के अंदर विषय है। और साथ ही साथ आपने जैसे धामी जी का जिक्र किया, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिस तरह से धामी जी काम कर रहे हैं और जिस तरह से संगठनात्मक लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, बातचीत है, जिस तरह से उनका व्यवहार है, और जिस तरह से उन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि इस उत्तराखंड को इन 4-5 वर्षों में बहुत अच्छी तरह संभाला है, तो धामी का चमत्कार भी है। अगर आज स्थानीय निकाय चुनाव में कह सकते हो, जिस तरह से धामी जी की सभाओं में भीड़ जुट रही है और जिस तरह से धामी के प्रति जो है कि उनका ग्राफ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है धामी जी का, मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से कांग्रेस का आप बता रहे हैं कि संगठन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्या उसका फायदा आपको मिल रहा है या जो धामी जी और मोदी जी के विकास का भी फायदा मिल रहा है? देखिए, मैं इसमें फायदे और नुकसान की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोई चीज़ है नहीं जो मुझे पूरे चुनाव में घूमने फिरने से दिखा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, वो अपनी जगह पर बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और साथ ही साथ विषय ये भी है कि जो वर्तमान की सरकार प्रदेश के अंदर स्थापित है, उस पर भी लोगों को इस बात का विश्वास है धामी जी के नेतृत्व पे कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जीत करके आएगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार वहाँ के बजटीय प्रोविजन में कोई कमी नहीं करेगी, वहाँ के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं करेगी। क्योंकि धामी जी जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे प्रतिनिधि के रूप पे यहाँ पर मेयर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का बना दीजिए, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बनाइए, उसको देखरेख करने का, उसको संरक्षित करने का काम मेरा है। मैं उसको संरक्षित करूंगा, मैं उसको देखूंगा। इस विषय को जो है वो गंभीरता से बोल रहे हैं और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण मुझे इस चुनाव की जीत का लगता है। अच्छा, निर्दलियों का किस तरह देख रहे हैं सर आप? जिस तरीके से ऋषिकेश की बात करें तो वहाँ पर निर्दलीय है मास्टर, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, कुछ सीटों में ऐसी स्थितियां दिखने को मिल रही है कि जहां पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन इश्यूज को लेकर के निर्दलीय भी चुनाव को लड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं जीत की बात तो नहीं कर सकता है कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो हम तो स्वागत करते हैं। देखो, प्रजातंत्र में अपनी आवाज को, अपनी बात को, अपने कार्यक्रमों को सबको जन जन तक ले जाने का अधिकार है। अगर निर्दलीय भी कहीं पर ऐसी प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कहीं भी अभी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सीट पर मुकाबला
न तो निर्दलियों का दिखता है, न कांग्रेस का दिखता है। इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो देश के अंदर और जो प्रदेश के अंदर दोनों सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों के सुशासन से और उन सरकारों के कार्यशैली से, और साथ ही साथ जो है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबको साथ लेकर के काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर जाति, धर्म, लिंग, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको साथ लेकर के चलती है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जो है कि सरकारें काम करती हैं। लेकिन वहीं अगर आप प्रमुख विपक्षी दल देखोगे, वो उत्तराखंड के अंदर भी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, क्षेत्रवाद को लेकर के आज भी राजनीति कर रहा है। अब आपको मैं एक छोटी बात बताऊं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता एलओपी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो बार बार जो है कि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पूर्व नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नारे पे वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अरे भाई, राहुल जी से तो पूछ लिया होता। अब कितनी कांग्रेस जो है कंफ्यूज है भाई, जब उनका जो आज का नेता है प्रेजेंट टाइम का, वो नेता कह रहा है कि पूरा चुनाव जो है वो जातियों पर लड़ो, जातिगत जनगणना कराओ, लोगों को बांटो, और जो है कि जहां पर हिंदुत्व की बात आती है, सनातन की बात आती है, इनका विरोध करो, क्योंकि वोट की राजनीति के खातिर वो सनातन के विरोध में उतर जाते हैं। लेकिन उनका जो छोटा कार्यकर्ता है नीचे, वो कहता है जात पर न बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी कांग्रेस कंफ्यूज है। तो इतनी कंफ्यूज कांग्रेस को कौन वोट दे? थैंक यू। दैनिक उदाहरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बीजेपी संगठन के सीनियर नेता हैं सुरेश जोशी जी हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में धामी सरकार काम कर रही है, तो जो इस बार निकाय चुनाव है वो बीजेपी बम्पर वोटों से जीतने वाली है पूरे राज्य में। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।